अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने तो ये कहानी सुनिए। एक मम्मी थी नीता जी। बेटा 9 साल का था, नाम था ऋषि। पढ़ाई में ठीक ठाक, खाने में बहुत चूजी, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता बस बहाने, चिल्लाना, गुस्सा करना और मम्मी की बातें तो बिल्कुल नहीं मानता था। नीता जी परेशान, हर रोज एक ही बात सोचती, मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मानता है। डांटा भी, समझाया भी, प्यार भी किया, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। एक दिन नीता जी अपनी मम्मी के पास बैठी थी। हमेशा की तरह शिकायतें शुरू कर दी। पढ़ता नहीं है, खाना तो बिल्कुल नहीं खाता है और कहना तो बिल्कुल भी नहीं मानता है, मैं क्या करूं। मम्मी मुस्कुराई और बोली, तुम मेरा कहना क्यों मानती हो। नीता जी चौंक गई। मम्मी बोली, क्योंकि मैं हमेशा तेरी बात मानती हूं और तेरी तारीफ भी करती हूं। नीता जी ने तपाक से बोला, आपके नाती में कोई तारीफ करने वाली बात हो तो मैं उसकी तारीफ करूं। मम्मी ने पास ही रखा एक कागज और पेन उठाया और नीता जी को दे दिया और कहा, चल अभी लिख ऋषि की 5 अच्छाइयां। नीता जी ने कागज ले लिया। अब सोच में पड़ गई, क्या लिखूं। आंखें बंद कर ली, फिर मुस्कुराई और फिर धीरे 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 लिखना शुरू किया। मेरा बेटा सुबह अलार्म से खुद उठ जाता है। वो दादा दादी के स्कूल जाते वक्त पैर छूता है। मेरे दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। टीचर भी कहती है स्कूल में अच्छा है। मेरे काम में भी मेरी मदद कर लेता है। नीता जी के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई थी, लेकिन आंखें थोड़ी भीग गई थी। इतना सब कुछ तो है मेरे बेटे में, लेकिन मैं हर रोज सिर्फ उसकी कमियां सुनाती हूं। इतने में नीता जी की मम्मी मुस्कुराई और बोली, अब अगर चाहती है कि वो तेरा कहना माने तो अगले 30 दिन बस एक काम करना, इन्हीं 5 बातों को रोज उसके सामने सुनाना, उसकी तारीफ करना। नीता जी ने वही किया। ऋषि थोड़ा हैरान था शुरू में, मम्मी ने आज मेरी तारीफ क्यों की, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बदलने लगा। मम्मी बुलाती तो आ जाता, कुछ लाने को कहती तो खुशी खुशी ले आता। उनके कहने से पहले स्कूल का बैग जमाने लगा। और फिर एक दिन डिनर टेबल पर खाना खाते खाते ऋषि ने मुस्कुरा कर कहा, मम्मी आजकल आप कुछ बदली बदली से लग रही हो, गुस्सा भी नहीं करती हो, ऐसे ही रहना। नीता जी की आंख भर आई, क्योंकि इतने सालों में पहली बार उनका बेटा कुछ अच्छा महसूस करवा रहा था। और इस सब का राज था सिर्फ एक कॉपी, जिसमें एक माँ ने अपने बेटे की 5 अच्छाइयां लिखी थी और हर दिन उसे उसके अच्छे रूप में दिखाना शुरू कर दिया था। अब आप बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने? तो आज से एक छोटा सा प्यार भरा एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। एक कॉपी उठाइए, अपने बच्चे की 5 अच्छाइयां लिखिए और अगले 21 दिन हर रोज उनकी इन्हीं बातों के लिए उसकी तारीफ कीजिए। जब कोई रिश्तेदार आए तो उसके सामने तो बच्चे की और तारीफ कीजिए, क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे की फिजिकल ज़रूरतें तो हम पूरी कर देते हैं, खाना, कपड़ा, दवा, देखभाल, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल ज़रूरतें, प्रशंसा, सम्मान और बातों को सुना जाना, वो हम अक्सर भूल जाते हैं और उसके बाद एक दूरी सी बन जाती है, माँ बेटे के बीच, पापा बेटी के बीच। तो आज से एक शुरुआत कीजिए। अपने बच्चों को वो दीजिए जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, आपके प्यार भरे शब्द। और हो सकता है कुछ दिन बाद आपका बच्चा भी आपसे कहे, पापा मम्मी आप बदल गए हो। अगर ये कहानी आपको दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर दबाइए, ताकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी पापा तक पहुँचे। और मुझे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं मम्मी पापा के काम की बातें शेयर करता हूँ।